हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीच मैक्स। नाउ आज हम लोग करने वाले हैं एनसीईआरटी ऑफ क्लास 10 क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज होंगे हमारे 3.3। नाउ यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा ये जो एक्सरसाइज 3.3 है इसमें कुछ क्वेश्चन नंबर क्या है 1 है। पहला जो क्वेश्चन नंबर है इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो दिखने में थोड़ा टफ दिख रहा होगा, लेकिन अगर हम लोग कॉन्सेप्ट को समझ जाए तो वो क्वेश्चन बिल्कुल आसान हो जाएंगे। क्वेश्चन के हर एक टॉपिक को हर एक पॉइंट्स को समझते हुए चलना है, क्योंकि एक भी पॉइंट्स अगर मिस कर दोगे तो क्वेश्चन समझने में थोड़ी बहुत परेशानी आ सकती है। चैप्टर 3.3 है, इसमें क्या कह रहा है कि यहाँ पे जो हमारा लीनियर इक्वेशन बिल्कुल सब्स्टिट्यूट मेथड का यूज करना है। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करना है, सब्स्टिट्यूट मेथड का यूज करना है और इसी मेथड का यूज करके हमें उन सारे सवाल को सॉल्व करना है। इसमें कुछ ऐसे सवाल है जिसमें आप सभी को हो सके तो परेशानी आ सकती है, लेकिन अगर हम लोग कॉन्सेप्ट को समझेंगे तो बिल्कुल आसान हो सकते हैं। तो चलिए हम लोग कंटिन्यू बने रहते हैं। क्वेश्चन पहला जो हमारा है यहाँ पे देखिए, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर्स। ठीक है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। यहाँ पे दे रखा है भाई सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमें इस सवाल को करने हैं सॉल्व। ठीक है, यहाँ पे सब सभी समझ गए कि इसको कौन से मेथड से यूज करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से यूज करना है। तो चलिए हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट दे रखा है, यहाँ पे जो x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 है। ठीक है, यहाँ पे x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया। दूसरी अगर हम लोग बात करें तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 हो गया। यहां तक तो क्लियर है सबका। ठीक है, यहाँ पे दो पेयर्स आपको मिलेंगे। ठीक है, पहला जो पेयर है हमारा x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 और दूसरा हमारा है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। इक्वेशन 2 में उठा लेता हूं। ठीक है, यहां से हम लोग करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2, इस इक्वेशन से हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 क्या आ जाएंगे, तो x माइनस वाई, सॉरी यहाँ पे x माइनस वाई है। ठीक है, तो क्या आ जाएंगे यहाँ पे, अब सभी हम लोग करेंगे भाई इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 2 हमारा क्या है, यहाँ पे x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, x माइनस 4, ये हमारी इक्वेशन 3 हो गए। ठीक है, यहां तक तो क्लियर है सभी का। इक्वेशन 3 हमने निकाल लिया है और कैसे हमने फाइंड आउट किया है आप सभी देख सकते हैं, बिल्कुल आसान तरीका है। इस दोनों इक्वेशन में से कोई भी इक्वेशन लेकर के आपको एक तीसरा इक्वेशन तैयार कर लेनी है, बिल्कुल आसान है। ठीक है, चलिए यहां तक समझ गए तो इससे आगे भी इजी ही होंगे, आप आसानी से समझ सकते हो। चलिए आगे हम लोग देखते हैं इक्वेशन 1, यानी कि इक्वेशन जो 3 हमने लाए हैं इसे हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। किस में पुट करेंगे, कोई भी इक्वेशन यहाँ पे 1 दिया हुआ है तो पुट यानी कि substitute the value of y in equation, किसमें रखने है भाई, 1 में रखना है 1। चलो इक्वेशन 1 हमारा यहाँ पे दे रखा है x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, y इन इक्वेशन 1। यहाँ पे जो हमने वैल्यू निकाली है आप देख सकते हो, यहाँ पे जो वैल्यू दिख रहा है ये वाली वैल्यू आप सभी को दिख रहा होगा, y की वैल्यू हमने निकाली है यहाँ पे। ठीक है, ये जो आपको y दिख रहा है ना, ये वाली जहां पे जगह दिख रहा है y के जगह पे ये वाला वैल्यू रखना है। तो हम लोग रखेंगे, इसे आगे करेंगे भाई x प्लस x माइनस 4 है, सॉरी वहां पे 4 इज इक्वल टू 14। चलो अब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे इस तरफ। फर्स्ट के अंदर जो दिख रहा है इसे कॉस्ट से बाहर रखना है। ठीक है, तो क्या आ जाएंगे यहाँ पे x प्लस x, फिर प्लस माइनस हो जाएंगे माइनस 4 इज इक्वल टू 14। ठीक है, अब x कितना हो जाएंगे भाई, x हमारे पास 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 14, सॉरी यहाँ पे 14, फिर आ जाएंगे यहाँ पे 2x इज इक्वल टू 14 प्लस 4, 2x इज इक्वल टू 18। ठीक है, अब यहाँ पे 2 से ये 18 कट रहा है, कितने बार कितने टाइम्स में कट रहा है, वो 2 9 जा। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 9, ये हमने x की वैल्यू यहाँ पे निकाल लिया है। अब हम लोग क्या करेंगे, x की जो वैल्यू निकाली है इसका यूज करके हम लोग y की भी वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे। तो y का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन किसमें रखना है भाई, हम लोग क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन तीसरा निकाली है ना हमने, y इज इक्वल टू एक्स माइनस 4, इसमें रखना है। इक्वेशन 3 हमारे पास क्या है, यहाँ पे y इज इक्वल टू एक्स माइनस 4, इसमें हम लोग पुट करेंगे। तो y इज इक्वल टू x की वैल्यू हमने यहाँ पे 9 ले रखा है। ठीक है, 9 माइनस 4, तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएंगे, 5 आ जाएंगे। ये हमारे आंसर हो गए। तो हमने दोनों आंसर फाइंड आउट कर लिया है, x और y दोनों का आंसर हमने फाइंड आउट कर लिया है। x का आंसर क्या हो जाएगा और y का आंसर क्या हो जाएगा, x का हमने क्या निकाल रखी है यहाँ पे 9
और y का क्या आ गया यहाँ पे, ठीक है 5। ये दोनों हमने x और y की वैल्यू निकाल ली है। बस इसी मेथड का यूज करना है। मेथड कौन सा है हमारा, सब्स्टिट्यूट मेथड। इसमें बिल्कुल आपको सावधानी बरतनी होगी, थोड़ी बहुत माइनस प्लस की का इसमें खेल है। अगर वो समझ में आ जाता है तो फिर सवाल में कोई भी दम नहीं रह जाता है, ठीक है। यहाँ तक तो हम लोगों ने समझ लिया है कि हमें कैसे फाइंड आउट करने हैं इस तरह के इक्वेशन को, वो भी सब्स्टिट्यूट मेथड का यूज करके। ये बिल्कुल आसान है, बट इसे थोड़ा सा कंसिस होकर बनाना पड़ेगा। थोड़ी बहुत भी अगर माइनस प्लस में कहीं भी दिक्कत हुआ तो आपके आंसर को वो चेंज कर सकता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन चेंज करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में चलेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, 2 में देखते हैं भाई 2 में क्या देखने को मिल रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देख लो भाई। क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या देखने को मिल रहा है कि f माइनस टी इज इक्वल टू 3। यहाँ पे दे रखा है क्या, s माइनस टी यहाँ पे दे रखा है भाई, s माइनस टी इज इक्वल टू 3। और एक इक्वेशन हमें दे रखा है, ये इक्वेशन पहला है, ठीक है। और दूसरा इक्वेशन यहाँ पे दे रखा है कितना, तो s बाई 3 प्लस t बाई 2 इज इक्वल टू 6। आप सभी को दिख रहा है भाई, ठीक है। अब इसमें हमें क्या करना है, इसमें भी बस वही रूल्स और वही रूल्स नियम को फॉलो करना है। उसी रूल्स और नियम को फॉलो करते हुए इसमें भी हम लोग s और t की वैल्यू निकाल लेनी है। इसमें क्या मांग रहा है हमसे भाई, s और t का वैल्यू क्या है ये हमें बता दो। s का सॉरी, ये हमसे वैल्यू पूछ रही है कि भाई s का क्या होगा और t का क्या होगा। इस दोनों का हमें आंसर बताओ, इस दोनों की वैल्यू हमें बताना है, ठीक है। चलिए यहाँ पे हमने निकाल लिया भाई, इस तरह से करने हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, कोई भी इक्वेशन उठा लेंगे। कोई भी इक्वेशन, यानी आप 1 से चल सकते हो, 1 आपको सही लग रहा है, बट जो भी आपको लगे कि भाई ये सबसे हल्का है, ये आसान है, इसे कैलकुलेशन करने में बिल्कुल कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। इस दोनों में से कोई भी इक्वेशन आप अपनी इच्छा के अनुसार ले सकते हो, ठीक है। तो मैं इक्वेशन 1 से चलता हूँ, तो यहाँ पे लिखूंगा फ्रॉम इक्वेशन 1। 1 क्या कह रहा है, s माइनस टी इज इक्वल टू 3। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पे s, ठीक है, s इज इक्वल टू 3 पहले से है, ये उधर जाके क्या हो जाएगा 3 प्लस टी। ये हमने s की वैल्यू निकाली। अब ये हमारा तीसरा इक्वेशन रेडी हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमने s की वैल्यू निकाली है, s जो हमारे पास दे रखा है, ये क्या दे रहा है, तो 3 प्लस टी दे रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे, s की वैल्यू को सब्सटीट्यूट करेंगे किसी भी इक्वेशन में, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले हम लोग s की वैल्यू को पुट करने वाले हैं। पुट दी वैल्यू ऑफ s इन इक्वेशन 2। अब हम लोग इक्वेशन 2 को यहाँ पे लिखेंगे, राइट डाउन करेंगे। इक्वेशन 2 हमारा वहां पे दे रखा है कितना, s बाई 3 प्लस t बाई 2 इज इक्वल टू 6। ये हमारा इक्वेशन कौन सा है, तो दूसरा है। अब हम लोग दूसरे इक्वेशन में क्या करेंगे, पुट करेंगे ये जो हमने s की वैल्यू निकाली है ना, ये जो तीसरा वाला है, इसका ये वाला वैल्यू हमें रखनी है, ठीक है, s के जगह पे। तो s हमारा यहाँ पे दे रखा है, s के जगह पे आ जाएगा 3 प्लस टी, 3 प्लस टी बाई 3 प्लस टी बाई 2 इज इक्वल टू 6। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे 3 और 2 का क्या करना है, एलसीएम निकाल लेना है। तो सबसे पहले हम सभी जानते हैं एलसीएम तो सबको आता होगा, 3 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा भाई, 6 आ जाएगा। तो 6 हम लोग यहाँ रखेंगे। अब 3 2 जा 6, तो 2 इंटू, तो ये देखो भाई 3 से 2 6 कितने टाइम्स में कट रहा है, तो 2 टाइम्स में कट रहा है। 3 2 जा 6, तो वो 2 हमने यहाँ ऊपर रखा है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, ऊपर में 3 के ऊपर में ये जो दोनों दिख रहा है ना, 3 प्लस टी, इसे हम लोग ब्लॉक करके लिख देंगे 3 प्लस टी। अब यहाँ पे इसको क्लोज करना है, फिर प्लस, तो प्लस। अब यहाँ पे देखना है भाई 2 से 6 कितने टाइम्स में कट रहा है, तो 2 3 जा 6, यानी कि 3, और ये 2 के ऊपर जो टी रखा है इसे हम लोग यहाँ पे रख देंगे, तो 3 टी आ जाएंगे। चलिए प्लस 6। अब यहाँ तो समझ में सबको आ गया होगा, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे न्यूमरेटर दिया हुआ है 6, तो हम लोग क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में 1 कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे चलेगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो सबसे पहले हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने से पहले यहाँ पे जो हमें दिया कोस्ट यानी कि ब्लॉक जो दे रखा है, यहाँ पे 2 से इन दोनों में मल्टीप्लाई करके इस ब्लॉक को ओपन कर देंगे सबसे पहले। तो सबसे पहले हम लोग इसे ओपन करते हैं। 2 3 जा कितना हो जाएगा भाई, 2 3 जा 6, 6। अब यहाँ पे देखो भाई 2 3 जा 6। अब हमें क्या करना है, प्लस 2t प्लस 3t बाई 6 इज इक्वल टू 6 बाई 1। यहां तक तो हमने कर लिया है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई चलेगा भाई। अब क्या आ जाएगा यहाँ पे 6 प्लस 2t, यहाँ से चलते हैं 6 प्लस 2t प्लस 3t प्लस 3t इज इक्वल टू 6 6 जा कितना हो जाएगा 36,
हमने ये कर लिया। अब यहाँ पे देखो भाई 2t और 3t ये दोनों सेम लग रहा है, दोनों सेम है ना, 2t और 3t जो सेम लगता है, प्लस माइनस रहे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये जो है ना सेम होना चाहिए भाई। सबसे पहले हम लोग यहाँ देखेंगे कि भाई 2t यहाँ पे दिख रहा है, 3t भी वहां दिख रहा है, इस दोनों को हम लोग क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे। तो क्या आ जाएगा हमारे पास 6 प्लस 3 दो कितना आ जाएगा 5, 5t इज इक्वल टू 36। अब हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, ये आ जाएंगे 5t प्लस 5t इज इक्वल टू 36, ये माइनस में चला जाएगा क्योंकि यहाँ 6 से पहले पॉजिटिव है या प्लस है, तो ये माइनस में 6 जाएगा। तो क्या आ जाएगा हमारे पास 5t इज इक्वल टू 30। अब यहाँ पे देखो भाई 5t यहाँ पे सबसे पहले अब हम लोग क्या करेंगे, t रह जाएगा इज इक्वल टू 30 और t के बगल में जो 5 है वो इसके जस्ट नीचे जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। ये जो सटा हुआ है मल्टीप्लाई के रूप में है, इसीलिए ये नीचे जाएगा। यहाँ सपोज दैट मान लो कि एक रफली मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पे रहता 5 प्लस टी इज इक्वल टू 30, तो इस कंडीशन में क्या होता है कि इस कंडीशन में क्या होता, वो 5 जो है 30 के बगल में चला जाता है। ठीक है, इस कंडीशन में 5 प्लस टी इज इक्वल टू 30 है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, 5 जो है 30 के बगल में जाएगा। समझ गया, यहाँ पे क्या आ जाएगा, टी इज इक्वल टू 30 माइनस 5 आ जाएंगे। ठीक है, और जो भी हो यहाँ पे घट के आ जाएंगे क्या, 25। ठीक है, टी इज इक्वल टू क्या आ जाएंगे 25। लेकिन ऐसा कंडीशन यहाँ नहीं देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो है 5t ये मल्टीप्लाई से सटा हुआ है। जैसे सपोज दैट यहाँ पे एक मैं फिर से बता रहा हूँ, 5t समझेंगे तो अच्छे से समझेंगे, 5 इंटू टी इज इक्वल टू यहाँ पे 30 है, इस मोड में हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि t इज इक्वल टू 5 जो है उसके नीचे जाएंगे, नंबर के उस तरफ जो नंबर होंगे ना उसके नीचे जाएंगे। यहाँ तक तो समझ में आ गया। चलो, तो हमारा क्या हो जाएगा 5 6 जा 30, 5 6 जा 30, 5 6 30, यानी कि t इज इक्वल टू हमारे पास आ गए 6। यहाँ तक तो क्लियर है। यहाँ पे हमने t की वैल्यू निकाल लिया है, t की वैल्यू निकाल ली। अब हम लोग क्या करेंगे, इस t का वैल्यू यूज करके t इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास 6। अब इसका यूज करके हमें s का वैल्यू निकालनी है। ठीक है, इसका यूज करके क्या निकालना है, टी का जो वैल्यू आ गया है उसका यूज करके हमें किसका वैल्यू निकालनी है, तो एस की वैल्यू निकालनी है। तो इस दोनों इक्वेशन में से किसी इक्वेशन में इस टी की वैल्यू को पुट कर देंगे तो हमारा एस की वैल्यू आउट हो जाएंगी। जैसे हम लोग मान लो कि भाई टी की वैल्यू हमने निकाल लिया, कितना, टी की वैल्यू निकाल लिया हमने 6। अब हम लोग क्या करेंगे, पुट करेंगे, सब्सटीट्यूट करेंगे किसी भी इक्वेशन में, पुट द वैल्यू ऑफ टी इन इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 हमारे पास एस माइनस टी इज इक्वल टू 3 है, तो टी की वैल्यू हमने निकाल ली है, एस माइनस टी की वैल्यू क्या है हमारे पास 6 है, प्लस 3। तो अब हम लोग क्या करेंगे, 6 को हम लोग उस तरफ, नंबर जिधर दिख रहा है ना उस तरफ कर देंगे, क्योंकि नंबर नंबर के साथ अच्छा लगता है। ठीक है, तो हम लोग वही करेंगे, s इज इक्वल टू 3, ये माइनस में है, यहाँ पे माइनस में है, उस तरफ इक्वल टू यानी कि बराबर के उस तरफ जाएगा तो अपना साइन चेंज कर लेगा, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे 3 प्लस 6 हो जाएंगे, तो s इज इक्वल टू 6 और 3 कितना हो जाएंगे 9। ये हमने आंसर फाइंड आउट कर लिया, s इज इक्वल टू 9 और दूसरा हमारा है t इज इक्वल टू 6। यही हमसे मांग रहा था, ये कह रहा था कि भाई t की जो हमारा आंसर है वो निकाल के दो, t की हमने निकाल लिया 6 और s की निकाल लिया है हमने 9। यहां तक तो क्लियर है सबका। बिल्कुल कंसेप्ट समझेंगे, कंसेप्ट समझते हुए हम लोग अगर सवाल को बनाएंगे तो बिल्कुल इजीली हो जाएंगे। बस माइंड में ये रखना है कि भाई माइंड में आपको प्लस और माइनस की जो खेल है इसमें वो आना चाहिए, बस अच्छे से इसको समझना चाहिए। ठीक है, और कुछ भी नहीं है, अगर प्लस माइनस का खेल आपको समझ में आ गया, भाई नंबर को इंटरचेंज करने आ गया, तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। ठीक है, चलिए नाउ अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट, जो हमारा इसमें क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, जो भी इस पैटर्न पे आधारित होगा, बस हम लोग एक एक क्वेश्चन को करेंगे, बिल्कुल आप लोगों के लिए भी कुछ प्रैक्टिस के लिए होने चाहिए। चलिए नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए नेक्स्ट ये हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन है। बिल्कुल तीसरा जो है वैसा ही है जैसा हमने फर्स्ट यानी कि इसका पहला क्वेश्चन को करा है, बिल्कुल उसी तरीके से आपको कर लेने हैं इस तीसरे क्वेश्चन को। ठीक है, ये पहले से मैच करता है, इसलिए इस क्वेश्चन को क्या करना है, ये बिल्कुल पहला जैसे हम लोग पहला किया ना, पहला जो हम लोगों ने क्वेश्चन करा है बिल्कुल उसी मेथड पे जाएगा। ये फर्स्ट जो हम लोगों ने क्वेश्चन किए हैं उसी पे आधारित ये भी क्वेश्चन है, उसी पैटर्न पे ये मैच करता है। ठीक है, तो वैसे ही उसी तरीके से हमने ऐसे भी बना लेने हैं। एंड नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, अगला जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसमें चलेंगे। ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ आप सभी को समझने हैं, बस पॉइंट का खेल है, बनाने का जो नियम है, रूल्स है, बस वही फॉलो हमें करने हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे यहाँ दे रखा है भाई, ये जो इक्वेशन है बिल्कुल पहला इक्वेशन था ना, दूसरा एंड तीसरा इक्वेशन था, बिल्कुल वैसा ही ये चौथा भी है। ठीक है, बस इसमें समझना है कि भाई पॉइंट को हमें कहाँ एडजस्ट करने हैं, पॉइंट को अगर एडजस्ट कर लोगे तो हमारा क्वेश्चन बिल्कुल आसान हो जाएगा। जैसे मान लो यहाँ पे क्या दे रखा है 0.2x और यहाँ पे दे रखा है प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3, सारे में पॉइंट को इसने घुसा रखा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, इंक्लूड है, तो हमें क्या है भाई पॉइंट को हटा लेना है। तो हम सभी जानते हैं जैसे 2.6 रहता है, तो हम लोग क्या करते हैं कि इस पॉइंट को हम लोग हटा देते हैं और नीचे क्या कर देते हैं, पॉइंट का 1 और पॉइंट के बाद जो नंबर होते हैं उतने 0 डाल देते हैं।
बिल्कुल इसी तरीके से हमें इस सवाल में यही रूल यहाँ भी यूज करने हैं, ठीक है। कंसेप्ट हमारे यही रहेंगे। चलिए यहाँ पे 0.2x दे रखा है, तो 0.2x दे रखा है, तो अब हमें यहाँ पे ये देखने हैं कि भाई 0.2x है, तो इसका मतलब ये तो नहीं जीरो के बाद हमें 2 अंक देखने को मिल रहा है, ठीक है। कितने भी स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो जीरो के पॉइंट, जैसे मान लो 0 पॉइंट यहाँ पे 2x दे रखा है, हमने क्या कहा है एग्जाम्पल में, ठीक है। एग्जाम्पल हम लोग समझते हैं सबसे पहले। एग्जाम्पल यहाँ पे हमने क्या किया कि भाई 2 पॉइंट सपोज मान लो 6 है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या बताया कि भाई पॉइंट के बाद जितने नंबर होंगे उतने जीरो आपको डाल लेने हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखो भाई पॉइंट के बाद कितने हैं, 1 तो आएंगे, एक तो एक हमने जीरो डाल दिए। अब वैसा ही क्या यहाँ पे भी होगा क्या, जैसे मान लो कि भाई पॉइंट के बाद यहाँ पे 2 नंबर, अब सब कहेंगे भाई यहाँ पे 2 नंबर, नंबर कहाँ दिखने को मिल रहा है, यहाँ पे तो ABCD कुछ दिखने को मिल रहा है यहाँ, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ नंबर की बात किया जा रहा है, इसीलिए पॉइंट के बाद क्या आ जाएगा, तो 1 और 0 आ जाएंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपको 100 का देना है, तो सवाल हो जाएंगे गलत, ठीक है। पॉइंट के बाद हमें नंबर लेने हैं, ना कि XYZ, ठीक है। तो यहाँ पे पॉइंट के बाद क्या है, 2x है, तो हमें क्या लेना है, पॉइंट गायब होगा तो यहाँ पे 1, और पॉइंट के बाद एक नंबर है तो यहाँ पे एक 0 आ जाएंगे, ठीक है। ये हमारा सही है, ठीक। इसी रूल को हमें फॉलो करना है, समझ गए। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अब हमें सॉल्व करना है, देख लो भाई यहाँ पे क्या है, पॉइंट के बाद यहाँ पे ये जाएगा तो कितना आ जाएगा 10, ठीक है। यहाँ भी वही कंडीशन है, यहाँ आ जाएंगे 10, और यहाँ हर जगह दिखने को मिलेगा 10, ठीक है। ये भी गायब होगा तो यहाँ 10 आ जाएंगे, और ये भी जाएगा तो यहाँ 10, और ये भी जाएगा तो यहाँ 10। ये सारा का सारा क्या हो जाएगा, 1 बन जाएंगे, ये सारे के सारे कट जाएंगे, 10 से डिवाइड करेंगे क्या आ जाएंगे, 1 टाइम्स में ये कट जाएगा, ये भी 1 टाइम्स में, ये भी 1 टाइम्स में, सारे के सारे क्लोज हो जाएंगे, यानी कट जाएंगे बिल्कुल। अब ये आ जाएंगे अपने रियल फॉर्म में, ठीक है, अपने रियल फॉर्म में आ जाएंगे। तो हम लोग क्या करना है यहाँ पे, अब लेना है हमें इक्वेशन 1 क्या आ जाएगा हमारा, अब हमारा जो आ जाएगा भाई 2x इज इक्वल टू 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 1, ठीक है। ये हमारा इक्वेशन 1 हो जाएंगे, ठीक है। और दूसरा इक्वेशन क्या है हमारा, 4x प्लस 5x इज इक्वल टू, बताओ मैं यहाँ पे कहीं गड़बड़ है, 23 इज इक्वल टू, ये इक्वेशन हमारे 1 आ गए, ठीक है। यहाँ पे देख लो भाई, सबसे पहले तो हमारा ये सवाल लिखा हुआ गलत है, तो उसे हम लोग सही कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे 5x नहीं 5y हो जाएंगे, ठीक है। 5x नहीं होंगे, यहाँ पे 5y हो जाएंगे, और यहाँ भी हम लोग क्या कर लेंगे, तो यहाँ पे हम लोग करेंगे 5y। तो यहाँ तो सबका सब मिट गया तो कोई बात नहीं है। यहाँ पे आ जाएंगे 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13, और दूसरा हमारा आ जाएगा 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23। ये इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। यहाँ तक तो सबका क्लियर है। अब हम लोग क्या करेंगे, हमने 2 इक्वेशन तो रेडी कर लिए हैं, अब हम लोग कोई भी इक्वेशन लेते हैं, जैसे फ्रॉम सपोजेड मान लो कि फ्रॉम इक्वेशन 1 से हम लोग चलेंगे, ठीक है। 1 को ले लेता हूं मैं, तो यहाँ पे इक्वेशन 1 में क्या दे रखा है भाई, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। अब हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे 2x तो पहले है भाई, रख लेते हैं इसे, और इक्वल टू 13 माइनस में चला जाएगा, क्योंकि ये प्लस 3y है, इक्वल टू के उस तरफ जाएगा, चेंज करेगा तो ये माइनस में आ जाएगा, 13 माइनस 3y। चलिए यहाँ पे x हमें रखने हैं, ठीक है, और यहाँ पे 13 माइनस 3y। अब यहाँ जो 2x है मल्टीप्लाई के रूप में, ये एक दूसरे से सटा हुआ है, इस 2 को हम लोग यहाँ इसके तरह इक्वल टू के उस तरफ भेजेंगे, तो क्या करेगा, ये नीचे जाएगा, तो x के नीचे, ये इसके नीचे क्या आ जाएंगे भाई, 2 आ जाएंगे। अब हमने ये तीसरी जो इक्वेशन है, या सपोज नाम दे दो या फिर आप नहीं भी दे सकते हो। चलो अब हम लोग क्या करेंगे, x की जो हमने निकाले वैल्यू, इसे हम लोग पुट करेंगे इक्वेशन 2 में, तो सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। x की जो वैल्यू यहाँ पे दे रखा है, इसे हम लोग क्या करेंगे, पुट कर देंगे इक्वेशन 2 में, ठीक है। चलिए ये जो हमारा x की वैल्यू है, ये क्या है देख लेते हैं। x की जगह पे हम लोगों को रखना है भाई 4, अब इंटू x की जगह पे हम लोग क्या रखेंगे, 13 माइनस 3y, यानी कि 13 माइनस 3y, ठीक है। चलिए 13 माइनस 3y अपॉन नीचे क्या आ जाएंगे, 2 आ जाएंगे। अब हमारे पास क्या आ जाएगा भाई, प्लस, तो प्लस 5y इज इक्वल टू 23, 5y इज इक्वल टू 23, ठीक है। यहां तक तो समझ में आ गया होगा सभी को। अब हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ जो 2 दे रखा है, ये जो 2 दे रखा है, इससे तो ये कट ही जाएगा, कट जाएगा ना, तो 2 2 जा कितना हो जाएंगे 4, ये जो नीचे दिख रहा है ना, इससे ये कट जाएगा, यहाँ आ जाएगा 2, इसे काट देना है। अब इस 2 से इसमें यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देना है, कितना, 13 2 जा 26, 26 माइनस 3 2 जा 6y प्लस 5y इज इक्वल टू 23। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे y है, यहाँ पे भी y है, तो 26 माइनस और प्लस क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे, माइनस प्लस माइनस, तो माइनस ये आ जाएंगे y इज इक्वल टू 23। अब यहाँ पे क्या करना है, 26, अब हम लोग यहाँ पे जो 26 है ना, माइनस y पहले से रह जाएगा, यहाँ पे 23 है, 23, अब यहाँ जो 26 है ये उधर इक्वल टू के उस तरफ जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस 26,
अब यहाँ माइनस वाई इज इक्वल टू 26 में से 23 माइनस करने हैं, ठीक है, तो कितने आ जाएंगे, चलिए बताइए आप सभी, तो 3 आ जाएंगे, y की -3। अब यहाँ पे दोनों तरफ माइनस दिख रहा है, माइनस से माइनस गोल हो जाएंगे, और माइनस से माइनस गोल होने के बाद जो वैल्यू हमारे पास आई y इज इक्वल टू 3। अब इसे हम लोग क्या कर देंगे, तो कोई भी इक्वेशन हमने जैसे निकाली हमने y इज इक्वल टू -3, तो बोले हमने निकाल लिया क्या भाई, y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास -3 हमने निकाल लिया है। अब इस y की वैल्यू को हम लोग किसी भी एक इक्वेशन में यहाँ रख देंगे, तो हमारा जो है x की वैल्यू निकल जाएंगे, ठीक है। चलिए कोई भी इक्वेशन ले लेते हैं यहाँ पे छोटा सा, जो हमें आसान लगे कैलकुलेशन करने में। तो हम लोग सपोज मान लो कि यहाँ पे हम लोग एक इक्वेशन 1 ले लेते हैं, पहला इक्वेशन ले लेते हैं, तो सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, कोई भी इक्वेशन ले लेना है, 1 ले लेना है, ठीक है। हमने 1 इक्वेशन को लिया है, हमने क्या लिया है कि 1 इक्वेशन को ले लिया। ये जो पहला वाला इक्वेशन दे रखा है ना, इस इक्वेशन को हमने ले रखा है, ठीक है। इक्वेशन 1 क्या है, यहाँ पे 2x प्लस 3y, यहाँ 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। अब यहाँ पे जो हमारे पास y है, y जहाँ पे दिख रहा होगा, जहाँ y दिखेगा वहीं पे हम लोग क्या करेंगे, x की वैल्यू को पुट करेंगे, y की वैल्यू को पुट करेंगे, ठीक है। y यहाँ पे दे रखा है 3, तो y हमारे पास यहाँ पे है, ठीक है। इसके जगह पे हम लोग क्या करेंगे, 3 की वैल्यू को रखेंगे, जैसे 2x प्लस 3 y इसका मान हमने क्या निकाल लिखा है, वैल्यू 3, तो इंटू 3 इज इक्वल टू 13। सिंपल है, ठीक है। बस आपको माइनस प्लस समझ लेने हैं। अगर हमारा माइनस प्लस का कंसेप्ट, और बेस मैं बार बार आप सभी को बताता हूँ बेटा, यहाँ पे हम सभी का माइनस प्लस का कंसेप्ट अगर तगड़ा हो गया ना, और ट्रांसफर करने अगर आ गया एक जगह से दूसरे जगह, तो समझो कि आपका बेड़ा पार हो गया। क्वेश्चन आप आसानी से बना सकते हो, बस एलसीएम आना चाहिए, वो तो बिल्कुल आसान है, ठीक है। चलिए यहाँ पे हमने निकाल लिया है 2x प्लस 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 13। अब हमें यहाँ पे सॉल्व करना है, वही हम लोग सॉल्व करेंगे आगे। 2x प्लस 3 जा कितना हो जाएंगे, 9 आ जाएंगे। 2x प्लस 3 जा 9 इक्वल टू 13। यहाँ तक क्लियर है। अब 2x इज इक्वल टू 13 पहले से है, अब हम यहाँ 9 जो दिख रहा है प्लस में पॉजिटिव है, ये इधर जाके आ जाएगा माइनस, ठीक है। सब समझ में आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे भाई, 2x इज इक्वल टू 13 में से 9 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएंगे। अब यहाँ पे 2x सॉरी, यहाँ पे अब हम लोग क्या करेंगे, सिंपली अब क्वेश्चन तो बन ही गया, x इज इक्वल टू 4, और ये जो 2 है इसके जस्ट नीचे जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4, यानी x इज इक्वल टू 2 हमने निकाल लिया। यहाँ तक क्लियर है सबका। कंसेप्ट तगड़ा रहेगा तो भी सवाल कोई भी आ जाएगा सामने, पहाड़ भी आ जाएगा तो भाई पहाड़ के ऊपर सभी चढ़ जाओगे, ठीक है। चलिए हम लोग आगे पहाड़ पे भी चलने के लिए तैयार है, बस हम सभी का कंसेप्ट सही होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, अगला जो हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा आगे दिखने को मिल रहा है भाई, रूट की बात आ गई भाई, रूट का खेल है ये। रूट देख के कोई मैदान छोड़कर भाग मत जाना, ठीक है। रूट देख करके मैदान नहीं छोड़ना, रूट वाला क्वेश्चन है, इसमें तो और मजा आएगा भाई, सबसे आसान क्वेश्चन है रूट का खेल, ठीक है। चलिए ये दिखने में भारी दिख रहा होगा भाई, ज्यादा बड़ा लग रहा होगा, लेकिन इसमें बड़ा है नहीं, सवाल भी लंबा खींचेगा नहीं, ठीक है। बिल्कुल आसान है, बहुत कम समय में इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, ठीक है। चलिए यहाँ पे हम सभी को दिख रहा है क्या भाई, √3 यानी कि √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0। ये जो हमारा इक्वेशन 1 है, ये हमारा इक्वेशन क्या है, 1 है। बस मैं बार बार आप सभी को बताता हूँ कि भाई मल्टीप्लाई, गुना, भाग, ये सब अगर सही रहेगा ना, तो सवाल आप बिल्कुल आसान तरीके से सॉल्व करोगे। इस सवाल में कोई भी सवाल लेंदी नहीं है, सिंपल है, बस समझ का फेर है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इक्वेशन को हम लोग सजा लेंगे अच्छी तरीके से। √2x प्लस √3y यहाँ पे दे रखा है, हमारा पहला इक्वेशन है, ठीक है। √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0, ये हमारा इक्वेशन 1 है। दूसरा इक्वेशन क्या है, वहां पे √3x प्लस, सॉरी यहाँ पे प्लस नहीं है, ठीक है, यहाँ पे है √3x माइनस √8y इज इक्वल टू 0, ये हमारा इक्वेशन 2 आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं कि भाई कोई भी इक्वेशन ले लेते हैं यहाँ से, ठीक है। कोई भी इक्वेशन लेकर के हम लोग आगे बढ़ते हैं। सपोज मान लो कि मैं इक्वेशन 1 ले लेता हूँ, ठीक है। 1 हमारा क्या है, √2x, ठीक है, √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0 फ्रॉम इक्वेशन 1। यहाँ पे दे रहा है, यहाँ पे √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग √3y को इक्वल टू के उस तरफ कर देंगे, तो ये ज्यों का त्यों रहेगा, ठीक है। √2x इज इक्वल टू माइनस √3y, ये आ गया भाई सभी को, प्लस माइनस में आ गया। यहाँ तक तो हम सभी समझ गए। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे x को यहाँ पे छोड़ देना है, यहाँ पे x हमें छोड़ना है, ठीक है। इज इक्वल टू माइनस √3y अपॉन नीचे क्या आ जाएंगे, यहाँ पे √3 आ जाएंगे, √2 है ना, √2। यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब हमने यहाँ पे x को अलग कर दिया है, इस सवाल से x को हमने अलग कर दिया है।
इसलिए चूंकि अब हमें x की जो वैल्यू है वो किसी भी इक्वेशन में पुट करने में आसान हो जाएगा। ठीक है, चलिए टेम्पोररी हमने x को अलग करा है, ये हमारे रियल आंसर नहीं है, रियल वैल्यू नहीं है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, कोई भी इक्वेशन ले लेते हैं, सपोज दैट मान लो किस इक्वेशन में 2 ही ले लेता हूं, इक्वेशन 2। ठीक है, चलिए इक्वेशन 2 हमने ले लिया। इक्वेशन 2 क्या कह रहा है कि ये जो हमारा कह रहा है कि √3x माइनस √8y इज इक्वल टू 0। क्लियर है। अब हमें क्या है, x जहां पे दिखेगा वहां पे हम लोग क्या करेंगे, इस वैल्यू को रखेंगे। जहां पे x है यहाँ पे √3x है ना, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इस वैल्यू को रखेंगे, सबसे पहला काम हमारा। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे √3 है तो यहाँ पे रख देते हैं भाई √3, ये रहा। x यहाँ पे दिख रहा है, सभी को दिख रहा है भाई, x यहाँ पे दे रहा है, यहाँ जो x की वैल्यू है, यहाँ x है, इसके जगह पे इस x की वैल्यू को यहाँ रखना है। यहाँ क्या है, -√3y, तो -√3y ब्लॉक कर देंगे इसे। ठीक है, चलो भाई ब्लॉक कर देते हैं, -√3y माइनस √3y और नीचे क्या है यहाँ पे √2y बाई √2, ये हमने कर दिया। अब इसे करना है क्लोज। अब बगल में क्या, -√8y, तो -√8y इज इक्वल टू 0, ये हमने कर दिया। अब हमारा काम यहाँ से शुरू होगा। ठीक है, सिंपल सा है। हमें अब क्या करना है, बाहर जो दिख रहा है, ब्लॉक से बाहर जो दिख रहा है √3, इससे इस दोनों में, इसके अंदर में जो भी होंगे उसको आपस में मल्टीप्लाई करना है इसमें। ठीक है, तो ये क्या आ जाएंगे, यहाँ पे √3 है, √3 से √3 में मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाएगा, तो आ जाएगा 3। जैसे हम लोग मान लो कि भाई √3 में √3 से मल्टीप्लाई करना है, तो रूट से रूट कैंसिल, आ जाएंगे कितने, 3। ये नियम आपको समझ लेना है, ये सब छोटी सी पॉइंट है, इसे हम लोग आसानी से समझते हुए आगे बढ़ेंगे। तो हमारा क्या आ जाएगा, 3 आ जाएंगे, तो -3y आ गया भाई। अब हमने क्या करें, यहाँ पे हम लोग मान लो, यहाँ पे रफली मैं कर देता हूँ। ठीक है, जैसे √3 से मल्टीप्लाई करने पे रूट से रूट कैंसिल, 3 आ जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने -3y कर दिया, माइनस √8y इज इक्वल टू 0। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, समझने में बिल्कुल आसान है, बस आसानी से हम लोग थोड़े बहुत स्टेप चलेंगे, आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पे क्या करना है, -√3y, अब वो नीचे हमने जो यहाँ पे था वो हमने छोड़ दिया था, इसे हम लोग लिख देते हैं, यहाँ पे √2 छूट गया था। ठीक है, एक भी स्टेप छूटना नहीं चाहिए, अगर एक भी नंबर या फिर कुछ भी छूटा तो सारे के सारे किए धराए पे पानी फिर जाएगा भाई। ठीक है, तो यहाँ पे चाह के भी नहीं किसी को सही कर पाओगे, अगर एक को सही कहोगे तो दूसरा गलत निकलेगा। ठीक है, एक को सही कहोगे दूसरा गलत निकलेगा, दूसरा गलत निकला तो तीसरा सही, इस तरह से अपना सारा का सारा सवाल रफ हो जाएगा। ठीक है, सारे जगह पे आपको ओवर राइटिंग करनी पड़ जाएगी। तो सिंपल सा बात है, पहले ही सावधानी बरतनी होगी। ठीक है, चलो भाई यहाँ पे क्या है, हमारे पास -√3y है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया भाई -√3y। सबसे पहले क्या कहो कि अब नीचे भी क्या कर दो भाई, कुछ भी नहीं है तो भाई 1 दे देते हैं हम लोग अपने मन से। ठीक है, चलो अब यहाँ पे क्या करेंगे, इस दोनों जगह का एलसीएम निकालेंगे, तो आ जाएंगे हमारे पास √2। अब यहाँ पे √2 से √2 बोल हो गया, खत्म हो गया, बच गया क्या यहाँ पे -3y माइनस, तो माइनस √1 से √2 में करेंगे तो क्या आ जाएंगे, √2 आ जाएंगे, तो हम लोग यहाँ पे √2 रख दिया है। अब यहाँ पे √8 है। ठीक है, अब √2 से अब इस दोनों में मल्टीप्लाई करना है, तो सबसे पहले आसान आपको कर लेना है, सवाल को सॉल्व कर लो कहीं रफ जगह पे, ताकि मल्टीप्लाई करने में आसान हो। जैसे मान लो कि भाई √8 हमारे पास है, सपोज दैट रफ मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। ठीक है, सपोज दैट मान लो कि हमारे पास √8 है, √8 जो वैल्यू हमारे पास है, इसे हम लोगों को क्या कर लेना है कि तोड़ लेना है। जैसे √8 है ना, तो 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, यानी कि आ जाएंगे क्या हमारा 2√2 जो वैल्यू आ गई, इस वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ सवाल में अब रखेंगे यहाँ पे। ठीक है, 2√2 आया है हमारे पास, तो 2 यहाँ पे आ गया क्या हमारे पास 2√2। अब y है ना, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे y है तो y रखना है, इज इक्वल टू 0। यहाँ तक तो क्लियर है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो दिख रहा है भाई √2 से √2 में अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये गोल हो जाएगा, √2 से रूट खत्म। तो यहाँ तक तो हम सबका कंसेप्ट क्लियर है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हमने √2 है यहाँ पे इंटू √2 है, सबसे पहले मान लो सपोज दैट √2 इंटू 2√2। अब इस तरह से आप सभी को दिख रहा है यहाँ पे ये। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो रूट है, रूट से रूट कैंसिल हो गया, तो ये जो हमारा रूट है, रूट से रूट गैप हो जाएगा, तो 2 इंटू ये जो 2 है इसको रख लो, कितना आ जाएगा भाई 4 आ जाएगा। ठीक है, ये जो 4 आया ना, बस ऐसा ही आपको यहाँ भी करना है। तो इसी तरीके से हम लोग आगे बढ़ेंगे, क्या आ जाएगा हमारे पास -3y माइनस 2, यहाँ पे हमने क्या किया, रूट से रूट खत्म हो गया भाई, 2 टू जा कितना हो जाएगा 4y बाई √2 इज इक्वल टू 0। अब हम लोग क्या कर लेंगे, सबसे पहले अब आसान, अब सवाल तो बन ही गया। यहाँ पे देखो भाई, माइनस प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस, 4 और 3 कितने हो जाएंगे, 7 आ जाएंगे, यानी कि -7y बाई √2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे करने क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद आ जाएगा हमारे पास कितना, तो भाई -7y इज इक्वल टू 0। √2 से 0 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 0, एंड माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा y इज इक्वल टू
y इज इक्वल टू 0 एंड नीचे हमारा जाएगा -7, तो हमारे आंसर क्या आ जाएंगे, y इज इक्वल टू 0। y की जो वैल्यू हमने 0 निकाली है, इस वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे। अगर हम लोग किसी भी इक्वेशन में पुट करेंगे तो इसका भी जो भी आंसर आएंगे वो क्या आ जाएंगे, 0 ही होगा। ठीक है, जैसे सपोज दैट मान लो कि हमने इक्वेशन ये रखी है निकाल करके, ठीक है, ये वाला इक्वेशन है √2x प्लस √3y। ठीक है, y अब हम लोग यहाँ पे तो जगह ही नहीं बचा, बस हम लोग नेक्स्ट पेज में देखते हैं। ठीक है, y इज इक्वल टू 0 हमने कुछ लंबा बना दिया, बहुत बड़ा। अब हम लोग क्या कर देते हैं, इस y की वैल्यू को पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, कोई भी इक्वेशन ले लेने हैं, जैसे मान लो कि हम लोग ये ले लेते हैं 2x, इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है, √2x। ठीक है, √2x प्लस √3y, 3y इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे y की हमने क्या निकाल रखा है, वैल्यू 0 निकाल लिया है। y की वैल्यू हमने क्या निकाल लिया है, 0। तो y की वैल्यू जहां पे y होगा वहां पे रख देंगे। जैसे मान लो कि y √2x प्लस √3, y की वैल्यू हमने 0 निकाल रखी है, 0 रख दिया बराबर 0। तो हमारे पास x की भी वैल्यू जो होंगे वो कितने आ जाएंगे, 0 आएंगे। x की भी वैल्यू हमारे 0 निकलेंगे सॉल्व करने के बाद। ठीक है, तो हमने इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। सब्स्टिट्यूट मेथड बिल्कुल आसान है, इसे देखकर घबराना नहीं। बिल्कुल आपका कंसेप्ट यदि सही होगा, जो घटाव गुना भाग मल्टीप्लाई का रूट वाली जो भी जो घटाव ऐड होती है वो सारी की सारी हम लोगों का सही होना चाहिए। बिल्कुल आसान है। ऐसे ही हम लोग नेक्स्ट आगे क्वेश्चन में देखेंगे। एंड ये हमारा जो पहला क्वेश्चन है इस 3.3 का, हमने सारे के सारे क्वेश्चन और सवाल को सॉल्व कर लिया है। ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज में नए अंदाज और नए क्वेश्चन नए ट्रिक्स के साथ। चलिए भाई, तब तक आप सभी इस क्वेश्चन को रिवाइज करेंगे एंड प्रैक्टिस करेंगे।